Levels of knowledge. September 27th, 1995, Bangalore Ashram, India. There are three levels of knowledge. तीन स्तर होते हैं ज्ञान के. The knowledge that you get through your senses, seeing, hearing, touching, smelling and tasting, is one level of knowledge. पहला स्तर क्या है ज्ञान का? पहला स्तर क्या होता है? जो पंच इंद्रियों से हमें ज्ञान मिलती है, যা পঞ্চ ইন্দ্রিয়র দ্বারা যে জ্ঞান আমরা পাই, সেটা হচ্ছে पहला स्तर, প্রথম স্তর হয়. দেখে, কোনো কিছু শুনে, छूके, स्मेल से या टेस्ट से. कुछ देख के या सुन के या टच से या स्मेल से या टेस्ट से, ये एक तरह का ज्ञान है. जैसे कोई टच करके हमें पता चलता है ये चीज़ गर्म है कि ठंडा है. कभी खा के पता चलता है ये तीखा है कि मीठा है. हम्म, कभी देख के पता चलता है, कभी सुन के पता चलता है. The second level of knowledge is through the intellect, जो बुद्धि से होता है. For example, with your eyes you can see the sun rising and setting, but through the intellect you know that the sun neither rises nor sets. ज्ञान का एक और स्तर है. जरूरी नहीं है जो जो आप देख रहे हो, जो आप सुन रहे हो, जो पंच इंद्रियों से देख रहे हो, वही सत्य है. कहते हैं सत्य वो है जो दिखता नहीं है, वो भी सत्य है. तो the second level of knowledge is what? It is through the intellect. For example, with your eyes you see the sun rising and setting, but through the intellect you know that the sun neither rises nor set. जैसे आंख से तो आप देख पाते हो कि सूर्य ना तो उदय होता है ना सूर्य का अस्त होता है, पर बुद्धि ये कहती है कि सूर्य ना उदय हो रही है ना अस्त हो रही है. तो मतलब दूसरा स्तर जो है ज्ञान का है, बुद्धि का है. दूसरा स्तर जो ज्ञान का है वो बुद्धि का है. बुद्धि से जो जो ज्ञान मिलती है वो पंच इंद्रियों के ज्ञान जो मिल रही है उससे श्रेष्ठ है. द नॉलेज दैट यू गेन थ्रू द इंटेलेक्ट is superior to that of the senses. The third level is intuitive knowledge, something beyond the intellect. तीसरा जो ज्ञान है उसको कहते हैं इंट्यूटिव नॉलेज, हाँ, जो बुद्धि से भी परे है. जैसे है ना हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में है, देयर आर 7 लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस: बॉडी, ब्रेथ, माइंड एंड इंटेलेक्ट. So when you go beyond the intellect, then you can grab something which is beyond, something which is vast. But if you want to go beyond the intellect, you need to go through the intellect only. जैसे आपको 6 मंजिली बिल्डिंग में पहुंचना है, तो आपको 5 मंजिले तक जो सीढ़ी है वो सीढ़ी से पार करके ही आप 6 मंजिले में पहुंच सकते हैं. बुद्धि क्या है? बुद्धि वो सीढ़ी है. You can't say that I will not use the intellect, I just will go beyond the intellect. It will not work. But once you reach there, then you can explore what is beyond intellect. Their intellect not works. The third level is intuitive knowledge, something beyond the intellect, which comes from deep silence. This is much higher than the knowledge gained through the intellect. जो इंट्यूटिव नॉलेज है, बुद्धि से जो ज्ञान प्राप्त हो रही है, उससे काफी स्तर इसका ऊंचा है. इंट्यूटिव नॉलेज इज फ्रॉम द स्पिरिट इटसेल्फ, फ्रॉम कॉन्शियसनेस. ये चेतना से ही आती है. इट इज बियॉन्ड द इंटेलेक्ट. कहते ना इंट्यूशन हुआ, मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ. इंट्यूशन इज नॉट अबाउट इंटेलेक्ट.
it is much beyond, and this knowledge never fails. ये ज्ञान कभी फेल नहीं होता है. If it fails, it was never intuition. अगर intuitive knowledge fail हो गया, then it is not intuitive knowledge, it is भ्रांति दर्शन. कई बार लोगों को लगता है मेरी इंट्यूशन ये बोल रही है, but actual way it is not intuition, it is her or his भ्रांति दर्शन. मेडिटेशन शार्पनेस द फर्स्ट टू. ध्यान से क्या होता है, पंच इंद्रियों में जो ज्ञान मिलती है और बुद्धि से जो ज्ञान मिलती है उसको शार्पनेस होती है, एंड ओपन द डोर टू द थर्ड लेवल ऑफ नॉलेज. और बुद्धि से परे जो ज्ञान है उसके लिए द्वार खुलती है. क्योंकि जब हम ध्यान होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, तो भीतर जो मौन है, जो मौन की जो दुनिया है, उसमें डुबकी लगा पाते हैं. और एक बार जब उसमें डुबकी लगा पाते हैं, तब भीतर की जो खजाने हैं उसके साथ हमारा संबंध होता है. लाइफ रियली बिगिंस व्हेन वी टैप इनटू दिस लेवल ऑफ नॉलेज. जीवन शुरू होती है, सच में जीवन शुरू होती है जब हम इस जगह पे पहुंचते हैं जहां बुद्धि से परे जो ज्ञान है उसके ऊपर, उसके बारे में जस्ट थोड़ा झलक मिलती है हमें. अंटिल देन इट इज मियर एग्जिस्टेंस. उसके पहले बस हमारी एग्जिस्टेंस ही रहती है, बस हम जी रहे होते हैं. सच में जीवन को जीने के लिए यू नीड टू गो बियॉन्ड दिस इंटेलेक्ट. That's why meditation is very much needed. If you want to really begin your life, if you want to really tap into that knowledge, tap into that level of knowledge which is beyond the intellect, meditation is must. These three level of knowledge all have their significance and their place. इसमें से कोई गौण नहीं है. ऐसा नहीं है कि कोई चीज की जरूरत नहीं है. पंच इंद्रियों का ज्ञान भी जरूरत है, बुद्धि से प्राप्त की हुई ज्ञान भी जरूरत है, और जो गहरे सत्य है उस सत्य को जानने के लिए, या जो जीवन का जो अनकंडीशनल प्रेम है या अनकंडीशनल हैप्पीनेस है उसको हासिल करने के लिए दिस इंट्यूटिव नॉलेज इज ऑल्सो नेटेड. And science is moving in that direction. The sensory knowledge, which is individual. Sensory knowledge क्या है? ये व्यक्ति का अपना है. The knowledge from the intellect, which is inferred knowledge. And the universal knowledge, which is beyond time and space. There is some knowledge which is beyond time and space. Like more than 5,000 years ago, Krishna reveals this knowledge of Bhagavad Gita to Arjuna. It is beyond time and space. That's why it is still relevant. It is still a topic of discussion among scholars, among many people, because it is a knowledge which is beyond the intellect. And the knowledge which is beyond the intellect, इट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस. ये हमेशा सत्य रहता है. सत्य क्या है? जो समय और काल से प्रभाव से जो बदलता नहीं है. सत्य जो क्या है? जो कल भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा. और ऐसे सत्य शक्ति या सत्य के साथ रहना, इसी को सत्संग कहते हैं. This knowledge is beyond this intellect, and to grab this one need to meditate. Meditation opens this door of intuitive knowledge. Real education must nurture all the three levels. जो सच में शिक्षा होती है वो इस तीनों लेवल के ज्ञान को नर्चर करना चाहिए. नॉर्मली एजुकेशन क्या होता है? हम नॉर्मल जो एजुकेशन होते हैं, लोग पढ़ते हैं, इट्स अबाउट फीडिंग द इंफॉर्मेशन, इट्स अबाउट द
knowledge of the intellect only, memorizing only. It education means to educe. To educe means it should open the door. It should open the door to power of thinking among the people. जब लोगों में सोचने की शक्ति जगा दे, लोगों में संकल्प लेने की शक्ति जगा दे, शिक्षा का लक्ष्य वो है। वो कब होगा? जब शिक्षा इस ज्ञान के तीनों स्तरों को नर्चर करने के लक्ष्य से होगा। दिस इज थ्री लेवल ऑफ नॉलेज। One level of knowledge is sensory knowledge. Second is the knowledge through the intellect. Third is the intuitive knowledge. Intuitive knowledge is coming from consciousness, knowledge that never fails. And if it fails, it is not intuition. What happens when you do meditation? Meditation sharpens the first two and open the door for the third level of knowledge. Life really begin when you tap into this level of knowledge. Until then, it is mere existence. Real education must nurture all the three levels. Okay. So Jai Gurudev. Tomorrow we'll see the next knowledge sheet. So कल से हमारा समय भी थोड़ा परिवर्तन है। कल से हम शाम को 7:30 बजे गुरुदेव के इस ज्ञान की कड़ी के बारे में डिस्कस करेंगे। एन इंटीमेट नोट टू सिंसेसिक। जय गुरुदेव।